दिल दिया है जहां भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में। साथियों, सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर ऑपरेशन तो होगा ही, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फिर तो चाहे कितने ही मरे और कितने ही जिए, हमारी 27 बहनों के सिंदूर उजाड़े गए और धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश भी की। हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ाने की कोशिश भी की गई, ये कहते हुए कि जा करके बोल देना अपनी सरकार को कि ये हमने किया है, तुम हिंदू थे या मुसलमान थे इसलिए मारा तुम लोगों को। अब पता चल गया। अब पता चल गया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। नस्ते नाबूद कर देंगे पाकिस्तान को, इसमें कोई दुराय नहीं। हमारी दो जाबाज बहनों ने ही आप लोगों की ऐसी तैसी कर दी। 7 मिनट के अंदर आप लोगों के 9 ठिकानों को तोड़ दिया, फोड़ दिया। और वहां का जो मशहूर आतंकवादी था, वो खुद मरने के लिए कहता है कि यार तो मेरा परिवार ही मर गया तो मैं भी मर ही जाता हूँ, मुझे मार ही देते, क्यों नहीं मुझे मारा। बस फट गई 7 मिनट में ही। कमाल की बात करते हो यार, आप लोग तो कश्मीर लेने वाले थे, लो ना कश्मीर। हम पीओके ही नहीं, लाहौर तक कब्जा करके दिखाएंगे। हमारी जनता में, हमारे देश की जो आवाम है, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना को आदेश दिया। अगर वो आम जनता को भी ये आदेश दे देते ना कि जाइए आप लोग पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दीजिए, तो हमारी यहाँ की बहन बेटियां बच्चे जवान बूढ़े ये भी लाठी जेड़ी गड्ढा से लेकर के आप लोगों के ऐसी तैसी करने के लिए पहुंच जाते। सेना तो बहुत दूर की बात है, बात करते कश्मीर में कब्जा करने की, खान ने दाने को नहीं तारे। 27 बहनों के सुहागों को उजाड़ा आप लोगों, माफी के लायक। कति किसी भी सूरत में आपको माफ नहीं किया जा सकता। अभी तो देखना आगे आगे होता है क्या। पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आतंकवाद है। देश, यह देश है ना, संसार का सबसे बदनाम देश है। मतलब पता चल जाएगा ना कि ये पाकिस्तानी है तो मेरे ख्याल से लोग उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। पता नहीं कब साला बम फोड़ दे, इसका पत्ता ही नहीं होता। मतलब शांति नाम की इनके दिमाग में कोई चीज ही नहीं होती। जब देखो वो आतंकवाद फैलाना है लोगों को। ऐसे तो मुस्लिम कंट्री लगभग लगभग एक दो को छोड़ करके सारे ऐसे ही। और हिंदुस्तान और हम हिंदू, हिंदू तो हमारे ऐसे हैं भाई, बहुत शांति प्रिय आदमी है, बहुत शांति प्रिय आदमी। ये जल्दी से किसी से पंगा नहीं लेते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके ऊपर से ये गाड़ी उतरते, ये कभी कुछ नहीं कहेंगे। मगर अगर इनके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाए, इनकी बहन बेटियों के साथ ठेस पहुंच जाए, तो ये मान के चलना हमारे देश के अंदर महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी भी हो, महाराणा सांगा हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं कि अगर जब आन बान शान के ऊपर बात आ जाती है तो शेर को निहत्था ही चीर देते हैं। तुम्हारी तो औकात नहीं, कुछ जीरो, जीरो है आप लोग, जीरो। ध्यान रखना इस बात। साथियों, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले समय के अंदर, अब पता नहीं युद्ध कितने दिन चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, कोई गलत सलत बयानबाजी ना करें। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अ, आपस में कोऑपरेट करना है, कोई फालतू की बात नहीं करनी है। सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करे उसका ओबे करना है, चाहे किसी तरह की भी हो। कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी है। एक दूसरे का साथ सहयोग, सरकार का सहयोग करेंगे हर हालत में। हम ये अपनी पूरी जिम्मेवारी लेते हैं और आप लोग भी पूरी जिम्मेवारी के साथ इसको ओबे करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और देश को जब हमारी जरूरत पड़ेगी, हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा मैं मानता हूं कि हमारे सभी साथी, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी अपने देश के काम आने के लिए तत्परता रहेंगे। ये देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी। मैं गलत तो नहीं कह रहा, सभी तैयार है ना आप लोग। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो सपोर्ट करना। और मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी ताकत है। आप लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। आप लोगों के थ्रू ही मेरे लगभग 26-27 हज़ार सब्सक्राइबर हुए। आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है मुझे। तो ऐसे ही आप मुझे कोऑपरेट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। थैंक यू वेरी मच।